हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, जितना हो सके प्रैक्टिस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है 1919 से 1922 के बीच भारत में ब्रिटिश शासन के विरोध में कौन से दो जन आंदोलन चलाए गए थे। फर्स्ट है सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत और असहयोग आंदोलन, नमक मार्च और नील विद्रोह, एक से अधिक कोई भी नहीं। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है खिलाफत आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता कौन थे। शौकत अली और मोहम्मद अली, सुभाष चंद्र बोस और वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, एक से अधिक कोई भी नहीं। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, शौकत अली और मोहम्मद अली। ये जो खिलाफत आंदोलन थे, दुनिया भर के मुसलमान और भारत तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे और मुसलमानों ने यह मानकर ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया कि ऑटोमन साम्राज्य के पवित्र स्थान खलीफा के हाथों में होगा। लेकिन युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य विभाजित हो गया और खलीफा को सत्ता से हटा दिया गया। इसे पूरी दुनिया के मुसलमान नाराज हो गए और अली बंधुओं यानी शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ये कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध के बाद मुसलमानों के ब्रिटिशों के प्रति गुस्सा का मुख्य कारण क्या था। तुर्की और खलीफा का उपचार, उच्च कराधान नीतियां, बंगाल का विभाजन, एक से अधिक कोई भी नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, तुर्की और खलीफा का उपचार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है 1916 में किस महत्वपूर्ण समझौते ने कांग्रेस मुस्लिम लीग सहयोग को प्रेरित किया था। लखनऊ समझौता, गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, एक से अधिक कोई भी नहीं। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, लखनऊ समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ये कह रहा है ब्रिटिश नीतियों का विरोध करने के लिए नवंबर 1919 में खिलाफत समिति ने कौन सी प्रमुख कार्रवाई की। ब्रिटिश संसद को याचिका देना, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आयोजन, एक से अधिक कोई भी नहीं। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार। क्योंकि खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन में मिला दिया गया था। ये दोनों आंदोलन 1919 से लेकर 1922 में ब्रिटिश राज का विरोध करने के लिए आयोजित किए गए थे। दोनों ने अहिंसा और असहयोग की एकीकृत योजना अपनाई और इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एकीकरण भी देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है 1919 में किस घटना ने ब्रिटिश शासन के असभ्य चेहरे को उजागर किया जिसे भारत में व्यापक असंतोष फैल गया। बंगाल का विभाजन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, एक से अधिक कोई भी नहीं। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर, जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्योंकि जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और 13 अप्रैल 1919 को लोग दो नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में एकत्र हुए थे और ब्रिटिश कमांडर जनरल
रेजिनाल्ड डायर ने एकत्रित भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं और बच्चों से हजारों निर्दोष लोग मारे गए थे। और इस घटना के बाद जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, ठीक है, त्याग दी। और 14 अक्टूबर 1919 को भारत के राज्य सचिव एडविन मोंटेग्यू ने आयोजन के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की। इस समिति को हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है, कांग्रेस ने अंततः खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देना, हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना और मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करना, मुस्लिम नेताओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करना, एक से अधिक कोई भी नहीं। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना और मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहे हैं, दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया? फर्स्ट है नमक मार्च को अपनाना, पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा के लक्ष्य के रूप में शांतिपूर्ण एक वैध तरीके से स्वराज की प्राप्ति, एक से अधिक कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, शांतिपूर्ण एवं वैध तरीकों से स्वराज की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहे हैं 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लेने का क्या कारण था? अपने लक्ष्य प्राप्ति में सफलता, चौड़ी चौड़ा कांड, ब्रिटिश सरकार के साथ बेहतर संबंध, एक से अधिक कोई भी नहीं। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, चौड़ी चौड़ा कांड। क्योंकि यह घटना जो चौड़ी चौड़ा घटना जो थी वो कब हुई थी? तो 4 फरवरी 1922 को भारत के उत्तर प्रदेश के चौड़ी चौड़ा गांव में घटित हुई थी। यह भारतीय प्रदर्शनकारियों और ब्रिटिश पुलिस के बीच एक हिंसक झड़प थी, जिसके परिणाम स्वरूप 22 पुलिसकर्मियों और 3 नागरिकों की मौत हो गई थी। और इस घटना के कारण महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया, क्योंकि उनका मानना था कि यह हिंसा अहिंसक विरोध के सिद्धांत के विरुद्ध थी। चौड़ी चौड़ा की जो घटना थी उनको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, क्योंकि इसने असहयोग से सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर ध्यान केंद्रित कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। असहयोग आंदोलन का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? इसने राजनीतिक चेतना को अभिजात वर्ग तक सीमित कर दिया। इसने आबादी के हर वर्ग का राजनीतिकरण किया और औपनिवेशिक शासन की अजेयता से मिथक को तोड़ा। इसके परिणाम स्वरूप भारत के तत्काल स्वतंत्रता प्राप्त हुई, एक से अधिक कोई भी नहीं। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, इसने आबादी के हर वर्ग का राजनीतिकरण किया और औपनिवेशिक शासन की अजेयता के मिथक को तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है साइमन कमीशन भारत कब आया? 1922 में, 1927, 1928, एक से अधिक कोई भी नहीं। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन साइमन कमीशन के संबंध में सही है? लॉर्ड बिरकेनहेड ने वर्ष 1926 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की थी, ये आपका गलत है। सेकंड कह रहा है साइमन कमीशन को भारतीय वैधानिक आयोग के रूप में जाना जाता है, ये आपका सही है।
कह रहा है आयोग के सभी 8 सदस्य ब्रिटिश थे। नहीं, इसमें 8 सदस्य नहीं बल्कि 7 ही सदस्य थे। तो आपका फर्स्ट भी गलत है और थर्ड भी गलत है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ये कह रहा है साइमन कमीशन को भारत में लागू क्यों किया गया था? रियासती राज्यों को एकीकृत करने के लिए, राजनीतिक सुधारों की समीक्षा करने के लिए, भारत की प्रभुत्व स्थिति के लिए, एक से अधिक, कोई भी नहीं। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, राजनीतिक सुधारों की समीक्षा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइमन कमीशन में सदस्य की कितनी संख्या थी? तो आपको अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि उसमें 7 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य, साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? 1 थे, 3 थे, 2 थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फिफ्थ इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें भारतीय सदस्य थे ही नहीं, एक भी नहीं थे। तभी तो नारा लगाया गया था साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? CR दास, BR अम्बेडकर, JL नेहरू, एक से अधिक, कोई भी नहीं? तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, CR दास। और चित्तरंजन दास एक भारतीय, इन्हीं को CR दास शॉर्ट में कहते हैं, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास एक भारतीय राजनीतिक और ब्रिटिश शासन के तहत बंगाल में स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे। उन्हें देशबंधु नाम से भी जाना जाता है। और 1923 में मोतीलाल नेहरू, CR दास, NC केलकर और अजमल खान ने स्वराज पार्टी की नींव रखी। उन्हें समर्थक परिवर्तक कहा जाता था और विचारधारा के अंतर के बाद उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दी थी। और वो चाहते थे कि वो भारतीय जो विधान परिषदों का जो बहिष्कार करने के बजाय उनका प्रवेश करना था। 1930 में दो गुट ने चेंजर और प्रो चेंजर फिर से एक हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ये कह रहा है स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 23 में, 1920 में, 1921 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है स्वराज पार्टी का गठन किसकी विफलता के बाद किया गया था? गैर सहकारिता आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, एक से अधिक, कोई भी नहीं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, गैर सहकारिता आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में केंद्रीय विधानसभा में स्वराज पार्टी का समर्थन किया था? MA जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक से अधिक, कोई भी नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, MA जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको थोड़ी बैकग्राउंड आवाज़ आ रही होगी, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन कह रहे हैं स्वराज पार्टी का मुख्य कार्य क्या था? परिषद में प्रवेश, संवैधानिक विरोध, ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रम, एक से अधिक, कोई भी नहीं? तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, परिषद में प्रवेश। और स्वराज पार्टी का मुख्य जो कार्य था वो परिषद में प्रवेश था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 को CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के रूप में की थी। और 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने जैसी घटनाओं के बाद जो हुआ था, स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
तो इस वीडियो में हमने टोटल 20 क्वेश्चन देखे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, जितना हो सके प्रैक्टिस करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।